हाय एवरीवन, सो इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीजीएल 2026 एंड अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई है फॉर माई सेल्फ। वैसे मैंने पहले ये बनाई थी बट अब क्योंकि और ज़्यादा कम दिन रह गए हैं तो अब ये स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। तुम भी कर सकते हो, मैं भी करूँगी एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है हमारा एग्ज़ाम निकल जाए इससे। और मैं तो ये मान के चलूँगी कि एग्ज़ाम हमारा निकल चुका है ये स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद, क्योंकि मैंने ऐसे ना बहुत सारी वीडियोस देख ली परमार एसएससी चैनल पे अलग अलग टीचर्स की और बाकी दूसरे टीचर्स की भी। तो जो क्रक्स निकल के आया ये वो स्ट्रैटेजी है। तो देखो, सबसे पहले हम हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश। तो मैथ्स में देखो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी है। वो तुम कहीं से भी करो। अब कैलकुलेशन के लिए ना मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया हुआ है। तो मैंने ऐसे नहीं कि स्क्वायर रूट्स वगैरह ये सब लिख लिया है इस पे। तो मुझे अभी ये सब याद नहीं है स्क्वायर और क्यूब्स, तो मैं ये बस लर्न कर लेती हूँ। और मैंने टेबल लिख लिया है सिर्फ 19 तक के और साथ में 125 का और ये कुछ ट्रिपलेट्स लिख लिए हैं। बाकी तो ये सारा मतलब वो ही है, छोटा मोटा कुछ ये नहीं, बट ये चीज़ें मेन है। और ये सब लर्न करके लिखना डेली डेली, और साथ में प्लस माइनस मतलब सॉरी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सबके जो क्वेश्चंस करने, बस इतना कर लो तुम स्टार्टिंग में तो वो बहुत है। फिर दूसरा अब ये है कि अगर तुमने मैथ्स में कुछ नहीं ही पढ़ा है और ऐसे नहीं हो रहे तुमसे क्वेश्चंस, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो रहे हैं, तो उसमें देखो तरुण सर की ना एक न्यू सीरीज़ चली है एसएससी अड्डा चैनल पे। उस पर मतलब सर स्टार्टिंग से करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं या अभी मतलब अब और नए नए लेक्चर्स आ रहे हैं। इनकी अभी स्टार्ट हुई है, 1-2 दिन ही हुए हैं अभी, बस सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज ही हुआ है और 1-1 घंटे का और ज़्यादा टाइम नहीं लगता देखने में। तो तुम तरुण सर की हम वो देखेंगे, प्लस भूतेश सर परमार एसएससी चैनल पे अपने हार्डेस्ट शिफ्ट मॉक्स लगवाते हैं। तो वो मॉक्स दे के परमार एसएससी यूट्यूब चैनल उस पर अकेडमी पे, और फिर सर के जो मॉक्स के एनालिसिस है वो देख सकते हैं। हमारे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं तो हमारे 3-4 कॉन्सेप्ट्स तो हमें पता चल ही जाएंगे। दूसरा ब्लिट सीरीज अगेन भूतेश सर की, तो ये दोनों ना ऑल्टरनेट डेज पे चलेंगी। तो हम ये कर सकते हैं कि तरुण सर का लेक्चर वो करके जब भी हमारा मन करे हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। बाकी क्विज़ और मॉक्स तो ये तो देखो ऑप्शनल है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो मैथ्स में टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा चीज़ों का। बाद में जीएस में आ गया। अगर जीएस में भी तुमने सब कुछ नहीं पढ़ रखा, पहले तो देखो मैंने ये फैटमैन लिखा था, पर अब इतना टाइम नहीं है कि फैटमैन पन्ना बाय पन्ना पढ़े, इसलिए अब जो भी एफआरबी नोट्स हैं मैं दिखा देती हूँ। ये रहे, ये परमार सर के ये एफआरबी नोट्स हैं। तो मैंने इनके आज 2 लेक्चर्स लिए थे। तो मैं लेक्चर्स ले सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम सीधा नोट से ही पढ़ सकते हो, आ जाएगा समझ। पर लेक्चर लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब ये 18 पेज है, ये ज्योग्राफी का है पूरा। तो अगर मैं रोज़ 6 भी कर लूँ तो ये 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा इसके, और साथ साथ में रिविजन भी। इसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यू सीरीज़ सर की, और पीवाईक्यू सीरीज़ भी सीरीज़ देखनी है तो ठीक है, वरना सर के नोट्स भी हैं उनके अकेडमी पे, वो थोड़े वो पेड आएंगे 149 ऐसे कुछ रुपीज़ के। तो वो लेके बस एफआरबी के ये वाले नोट्स और वो सर के वाले नोट्स पीवाईक्यूज़ के 2025 के वो रिवाइज़ करेंगे। और साथ में सर ये मेन है इसकी क्विज़ जीएस की, क्योंकि सर का एक चैनल है, सर का एक हाँ टेलीग्राम चैनल है, ये उसमें क्विज़ आती हैं सारे सब्जेक्ट्स की। पर उसमें से हमें किसी के करें ना करें हमें जीएस की ज़रूर करनी है, क्योंकि उसमें से जो सही हो रहे हैं सही हो रहा है, बाकी जो नहीं हो रहे हैं वो फिर हम क्या कर देंगे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे ऐसे। ये पूरी मेरी क्विज़ की ही है और मॉक की है ये। तो मॉक में मैंने 1-2 जो लगाए हैं उसमें जो मेरे को गलत सही लगे हैं वो मैंने सारे इसमें लिख लिए हैं, मिक्स कर रखा है इसमें मैंने सब कुछ। देखो जैसे मैंने आज जीएस की क्विज़ लगाई थी तो ये सारी चीज़ें जो न्यू और उसमें सीधा 1 लाइनर देते हैं, तो तुम ऐसा नहीं लेने कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। 1 लाइनर सिंपल ऐसे लिख के और तुम्हें साथ के साथ याद भी जाएंगे, मैंने रिवाइज़ भी कर लिया। तो चारों सब्जेक्ट का तुम्हारा इसमें बन जाएगा। और ये मॉक एनालिसिस की भी है, क्विज़ एनालिसिस की भी है, मतलब सारे जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे वगैरह ये सब उसके सब की है ये। तो जीएस में ये हो गया क्विज़, और फिर मॉक टेस्ट जो हमें देने हैं अलग से। और सर की जीएस की भी एक ब्लिट सीरीज़ आ रही है, वो सर ने भी मना किया कि जो बिगिनर्स हैं वो ना देखें, तो अभी वो पहले आएगी उसके बाद देखेंगे, करनी है नहीं करनी वो ऑप्शनल है, अगर हमारे पास इनके बाद टाइम बचेगा तो। और हमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करना है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में सर ने बोला कि अभी एक 1 शॉट डल जाएगा, अभी जो बाकी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं एक बार वो हो जाएं, उनसे सर को कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो 1 शॉट डालेंगे और फिर हम करंट अफेयर्स उसमें से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया अपना रीजनिंग का परमार एसएससी चैनल पे कमल सर की एफआरबी है। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स हैं थोड़े लंबे लंबे, बट बाद के जो लेक्चर्स हैं वो 3-3 घंटे के ऐसे ही हैं। तो वो तुम 2 दिन में एक लेक्चर, 3 दिन में एक लेक्चर करके ये पीवाईक्यू सीरीज़ कर लेना। मैंने 4 लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉर्ट ट्रिक्स भी इन्होंने बताई है, प्लस बहुत ज़्यादा डूएबल इन्होंने चीज़ें बताई हैं, जो मतलब ऐसा नहीं है कि कि हमने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट करें तो हमसे नहीं होगी, बहुत ईजिली हो जाएगा। मतलब तुम्हें पढ़ना सच में ये बहुत मतलब डिफरेंट है बाकी
लेक्चर से जो मैंने देखे हैं यूट्यूब पे और बाकी पेड कोर्सेज़ में भी। नेक्स्ट हम लगाएंगे सर के भी हार्डेस्ट शिफ्ट मॉक्स हैं परमार चैनल पे, अकेडमी पे, वो लगा के और फिर तुम सर के ये एनालिसिस देख सकते हो। प्लस साथ में इनकी जो ब्लड सीरीज़ आएगी, ये दोनों ऑल्टरनेट डेज पे चलेंगी, तो तुम ये जितनी देख सकते हो एक दिन में वो देख के, और फिर डेली या तो ये जब भी जैसा भी जो भी सर का आएगा वो कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा इंग्लिश। तो परमार एसएससी पे ही पीएसपी सर की पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है। तो वो ऐसा नहीं है कि तुम बिगिनर हो तो तुम्हें समझ नहीं आएगी या पहले से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तुम देख सकते हो, उसके 20 कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, एक दिन में 2 लेक्चर निपटाओ और फिर बस उसकी रिविजन करो। वो करने के बाद तो उसमें सब कुछ है, और वो कैब भी है, और मतलब पूरा एक वो मतलब पीवाईक्यू है तो वो पूरा सेट ही है, तो उसमें सब कुछ है, वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, वो कैब वगैरह भी। और फिर जाती है ब्लिट्ज सीरीज़, उनकी भी चलेगी, तो वो भी हम देख सकते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंग्लिश का कितना हो गया। इंग्लिश का मेरा फिर भी थोड़ा बहुत मतलब हो रखा है, इसलिए मैं ब्लिट्ज सीरीज़ भी अटेंड करूँगी। और साथ में इनके भी मतलब उसी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ आती है, तो ये भी तुम कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स नहीं लगते हैं, प्लस उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जैसे वो कैब तुमने उसमें से कर ली हो, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें तो हो ही, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मोस्टली सारी चीज़ें तो हो जाती हैं उसमें से, बस 2-4 जो क्वेश्चंस नहीं आते वो तुम लिख सकते हो अपने इस वाली डायरी में, मैंने लिखे हुए हैं उसमें। नेक्स्ट आ गया मेरे पास ब्लैक बुक है, उसके मैं सारे तो नहीं करूँगी, अब टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो टॉप 200 हैं हर चीज़, साइनो एंटो भी नहीं, बस ईडियम्स, फ्रेजेस एंड OWS करूँगी मैं इसमें से। और इन सब के अलावा मॉक टेस्ट जितने हम दे रहे हैं उनकी एनालिसिस हम इसमें लिखेंगे, और फिर सारा रात को हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे जो भी हम पर डे कर रहे हैं। और ये करने के बाद हमारा Tier 1 क्लियर हो जाएगा, फिर हम Tier 2 की अलग स्ट्रैटेजी बना के Tier 2 भी क्लियर कर लेंगे, और फिर हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।